नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हत्या आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जालौन के सिरसा कलार में 4 दिन पहले एक महिला की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के देवर ने की थी। इस हत्याकांड का खुलासा जालौन के सिरसा कलार पुलिस ने कर दिया है। दरअसल महिला ने अपने शराब के आदी देवर को गुस्से में खाना नहीं दिया था, जिस कारण शराबी देवर ने गुस्से में आकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पत्रकारों को बताया। देखिए, ये आज राजू पाल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये थाना सिरसा कलार क्षेत्र का रहने वाला था। 10 तारीख के शाम को जब पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला को कुल्हाड़ी मार दिया गया है, पुलिस जब उसको वहां से पहुंची और महिला को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो उस समय अस्पताल जाने के क्रम में और पहुंचने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया था। उसी के बाद महिला के पति से लेकर FIR कराई गई थी और उसमें पति ने जो है 2 लोगों पे शक जाहिर किया था। उसमें उसका पति का कहना था कि उसके 2 छोटे भाई राजू और मुनेश, उस लोगों ने संभावित रूप से उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। इसमें जब विवेचना की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और जानकारी इकट्ठा की गई तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि राजू जो उसका छोटा भाई था, वादी का छोटा भाई, वो नशे का आदी व्यक्ति है और साथ ही साथ चिड़चिड़ा भी था। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने ये इकबालिया जुर्म किया है और बताया है कि इसकी भाभी के द्वारा इसको खाना नहीं दिया जाता था और गाली गलौज की जाती थी। तो इससे ये गुस्से में आकर और इसने कुल्हाड़ी ली और महिला के सर पे वार किया और उस वार कर हत्या कर दी। उसके बाद इसने जो आला कत्ल है कुल्हाड़ी, उसको वहीं पर भूसे में छुपाकर वहाँ से भाग गया था और फिर आज उस की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूछताछ में इस तरह का अभी कुछ प्रकाश में नहीं आया है। बाकी तफ्तीश की जा रही है। जो भी और डिटेल्स आएंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। 10 तारीख को ये घटना हुई तो 14 तारीख को ये पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बीच के समय में कहाँ रहा है? किसी को ये बीच में हम लोगों ने जब इनको ट्रैक किया, चेज़ भी किया तो ये बहुत दूर तक भाग गया था और घूमते फिरते इधर उधर अपना ठिकाना बदल रहा था और लेकिन पुलिस पीछे लगी रही और मुखबिरों की सूचना के आधार पर इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हेल बड़नगर रोड के राजौट मोड़ पर गुरुवार सुबह एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और उसकी 2 वर्षीय पोती की मौके पर मौत हो गई। ट्रैक्टर सहित चालक मौके से फरार हो गया। घटना सुबह 10 बजे के लगभग की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया अशोक मकवाना निवासी गोंदिया थाली नीलगंगा उज्जैन अपनी 2 वर्षीय बेटी वंशिका और बुआ रेखा पति जगदीश भाटी 40 वर्षीय को बाइक से लेकर गोंदिया से नागदा खाचरोद के पास बनबनी गाँव जा रहे थे। उसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में अशोक को पैर में चोट आई और रेखा और वंशिका की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाई। खनिया थाना क्षेत्र के ग्राम गुडर घाटी पर हुआ हादसा। एक ट्रक नंबर RJ05GA 8418 चालक द्वारा बताया जा रहा है गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने के कारण ये हादसा हुआ। धौलपुर से ईंट भरकर गोलाकोट मंदिर खनिया धान जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक पलट गया और हादसा हो गया। ड्राइवर ने बताया कम से कम 500 मीटर तक बैंक में गाड़ी ले गए। पीछे से गाय भैंस आने के कारण गाड़ी पलट गई, जिसमें ड्राइवर में गंभीर चोटें आई और क्लीनर को मामूली चोटें आई है। कुछ ग्रामीण लोग पहुंचे और चालक को बाहर निकाला। या ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी पीछे भैंस बचाने। अच्छा, वो गाय बहुत होती। अच्छा, गाय आती ना? हाँ, भैंस पीछे होती। कहाँ से आ रही थी आपकी गाड़ी? ये गाड़ी आ रही थी हमारी मंदिर पे ईंटें लेके जा रही थी। ईंटें लेके जा रही थी? गोलाकोट मंदिर। कहाँ से आई थी गाड़ी भरकर? जयपुर से आई थी। और किसी के क्या नुकसान हुआ है इसमें? किसी का नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर की सुरक्षित है ना? सबकी सुरक्षित है। अच्छा, ठीक है सर। भूरा से? कहाँ से हो? धौलपुर से हूँ। धौलपुर से आ रही थी गाड़ी। कहाँ के लिए ले जा रही थी? गोलाकोट मंदिर जा रही थी। अच्छा, गाय बछड़ों के बचाने के कारण गाड़ी पलट गई है। ऐसे आ गए थे, इंसान भी थे, उनको बचाने में ब्रेक फेल हो गई। गियर जी, जैसे गाड़ी चली गई मेरे भी चोट आ गई। ओके सर। यहाँ जी, हाथ पैरों में कई जगह चोट आ गई, सिर में भी चोट आ गई।
सबसे बड़ी पंचायत जिसका बुरा हाल 5000 जनसंख्या वाली आबादी में मौजूदा सहायक सचिव को लेकर 1/3 लोग समर्थन में विरोधी लोगों के कारण जनता परेशान। पंचायत चुनाव के बाद प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार शिकायतों के बाद सुर्खियों में आने वाला विभाग कहीं शिकायत तो कहीं समर्थन के मामले में सामने आता दिख रहा है। कहीं राजनीति हस्तक्षेप के चलते और नेता नगरी में जनता के विकास को दरकिनार अपनी रोटियां सेकने के कार्य में लगे रहना है। जैसे मामला जिले की राजगढ़ जनपद पंचायत के चाटूखेड़ा से सामने आया है। ये पिछले कई दिनों से सहायक सचिव नहीं है और ग्रामीणों को जिम्मेदार अधिकारियों ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पंचायत काफी बड़ी है, लेकिन सहायक सचिव जिस पर भी अभी तक कोई बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आया, उसे अन्य कारणों के चलते पंचायत से जनपद में अटैच करवा दिया है, जिसके कारण समग्र आईडी में नाम जोड़ना, लोगों के शासन की योजनाओं में देरी करना, ये चक्कर काटने वाले आमजन परेशान देखे जा सकते हैं। लेकिन 13 सितंबर को आयोजित जिला सुनवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच के साथ सहायक सचिव मनीष सोनी को चाटूखेड़ा पंचायत में पदस्थ करवाने की मांग की। जब इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने सहायक सचिव के पक्ष में नारेबाजी की तो लोगों ने बताया कि गांव के कुछ नेता लोग और पत्रकारिता से ताल्लुक रखने वाले दलाल लोगों ने पंचायत में विकास कार्य प्रभावित करवाने की भावना से शिकायत करने और लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से सहायक सचिव को ये पदस्थ न होने के कारण इसकी शिकायत की जा रही है। सहायक सचिव ईमानदार है, बेईमान लोगों को गलत तरीके से लाभ नहीं देने के कारण ऐसे हालात सामने आ रहे हैं। लेकिन हम आज जनसुनवाई में आवेदन देकर सहायक सचिव को जल्द पंचायत में आदेश करने की मांग कर रहे हैं। अगर इस पर अधिकारी गंभीर नहीं हुए, हम सभी ग्रामीण सहायक सचिव को लेकर भोपाल जाने की योजना बना रहे हैं। अगर गलत काम करता है उसको जेल भेजना जरूरी है, यह बात। हाँ, हमने गलत किया तो हमको भेज दो। कौन सी पंचायत का मामला है? क्या ग्राम पंचायत चाटूखेड़ा सोन दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं, मंत्री चाहते हैं, अच्छा कार्य से चाहते हैं, हमारा गांव को उद्धार हो। कितने दिनों से आपके यहाँ पे पंचायत में सहायक सचिव और सचिव नहीं है? 3-4 साल से ऐसे ही चले जाए। आवे जी सब पैसे हटले चल जा, पैसे हटले चल जा, बस। और मनीष अच्छा काम कर, खाता में पैसा डलिया, अब 3 लाख रुपए कर गए पड़े, उनके ऊपर भी चक्कर लगे रहे अभी। तो अभी शासन की योजनाओं का कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा। शासन का ना 1 रुपया है, ना दे रहा है, ना कुछ नहीं। बेटे अपना हाथ पकड़ लेके, इसलिए आप लोग आज जनसुनवाई में आए। उसको चार्ज नहीं दिया अभी तक फुल, जबकि लैपटॉप है, टीवियां हैं, बड़े बड़े फर्श है, संदूकें हैं, रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड है, 4-5 टैंकर है, कहीं नहीं नील पोजीशन है। आपकी पंचायत को किसने इस तरीके से मतलब छीन-बीन कर रखा है जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? 3-4 लोग शिकायत कर रहे हैं। पूरा गांव शिकायत झूठी थोड़ी, कहीं न कहीं उसमें सत्यता को तथ्य भी तो सामने। कहीं भी नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं बताऊं, ये जो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है? राजनीति बता रहा हूँ, मेरे से पूछो, मुझे याद है। ये जो पर के साल, इस साल ये जैसे बारिश, उस बारिश में वो आया था नहीं, वो समिति का अध्यक्ष वाला कांड, जब से अमर सिंह के मारे मारा बना आती सुखता हुआ, कभी जांगीर का पुट्टा ठोक दिया। अब मैं पैसे वैसे नहीं देता हूँ किसी को, कोई कहीं भी करो नया काम। तो पैसे कौन मांगते हैं? पैसे कौन मांगते हैं? अरे पैसे देख कर आ काम नहीं कह रही हूँ, पैसे थोड़ी कह रही हूँ, सब मांग रहा। तो कहने का मकसद ये है कि जो बुजुर्ग हो गया मैं अब, और मेरे तो कम से कम 40 साल हो गया कोई पार्टी में, और मेरे तो आज तक कोई दाग नहीं लगा सके 100 रुपये। कौन सी पार्टी में आप? जनता पार्टी में। इनसे परेशान? अरे मुझे सारी पार्टियां चाहे टाटदारी तक व्यवहार होना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।